चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का दोस्तों चैप्टर नंबर 5 यानी कि चैप्टर 5 क्या है, वंशागति और विविधता के सिद्धांत के 70 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखते हैं दोस्तों तो आपका जो 70 ऑब्जेक्टिव होता है इसी में से आपका ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में आ जाएगा। यानी कि इस चैप्टर से 8 से 10 ऑब्जेक्टिव लगभग पूछ देता है। तो समझिए 7 से 8 ऑब्जेक्टिव यहाँ से कन्फर्म आपको दोस्तों पूछा जाएगा, क्योंकि वही क्वेश्चन को हम लोग को दोस्तों कन्फर्म करके लाए जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछता है। तो वीडियो को पूरा देखिए। PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट जरूर कीजिएगा। आपको पहले से आंसर पता हो तो कमेंट कीजिएगा। चलिए देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आया है कि इससे मनुष्य में दोस्तों गुणसूत्र होंगे, यानी कि दोस्तों जो मादा जो होता है दोस्तों स्त्रियां, उसमें दोस्तों कौन सा गुणसूत्र होता है। चलिए काफी आसान क्वेश्चन है, हर विद्यार्थी जानता होगा। इसमें 44 + XX होता है। क्या होता है दोस्तों? 44 + XX। तो यहाँ से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्त्रियों में जो गुणसूत्र होता है क्या होता है? तो 44 + X होता है दोस्तों। तो याद रखिएगा ए नंबर हो जाएगा। देखो सेकंड नंबर में कहा जा रहा है कि एक संकर का दोस्तों जेनोटाइपिक जो अनुपात होता है वो कितना होता है। तो देखो एक संकर का दोस्तों जो जेनोटाइपिक जो अनुपात होता है 1:2:1 होता है। तो यहाँ से देखिएगा डियर स्टूडेंट तो आपको ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1:2:1 होता है। चलिए यहाँ से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन तो कहा जा रहा है कि एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जिनके दोस्तों विभिन्न अभिव्यक्ति हो तो ये क्या कहलाते हैं। तो ये सब जो होता है दोस्तों आपका बहुलील कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुलील। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 4 नंबर में कहा जा रहा है कि सबसे अधिक तथा सबसे कम जिन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है। यानी कि सबसे अधिक, देखो सबसे अधिक और सबसे कम जिन वाला दोस्तों जो गुणसूत्र आपका होता है वो क्या होता है। तो गुणसूत्र आपको याद रखना 1 एवं 22 जो होता है दोस्तों ये आपका सही होता है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन बैंक वगैरह में देखेगा तो उसमें गलत दे देगा ये ना, लेकिन आपको याद रखना है जो सबसे अधिक तथा सबसे कम गुणसूत्र वाला होता है गुणसूत्र 1 और 22 होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से 5 नंबर में कहा जा रहा है कि दात्र कोशिका अरक्ता प्रदर्शित करता है। यानी कि दात्र कोशिका जो अरक्ता होता है वो क्या प्रदर्शित करता है। तो याद रखेगा डी स्टूडेंट ये आप लोग का प्लेस्ट्रोपी दोस्तों प्रदर्शित करेगा। कुछ विद्यार्थी कहेंगे साफ प्रभावित था, तो देखो ये नहीं होगा, क्योंकि दात्र कोशिका जो अरक्ता प्रदर्शित करता है वो प्लेस्ट्रोपी प्रदर्शित कर सकता है। तो ऑप्शन सी। देखो मात्र 5-10 सेकंड में जानिए, गूगल पर सर्च करें एजुकेशन लेक्चर, कम समय में 400 नंबर कैसे ला सकते हैं। चलिए जानिए। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते। चलिए सही विद्यार्थी गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हो। तो वीडियो देखने के बाद जाना। चलो देखिए कहा जा रहा है कि 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी में कौन सा आनुवांशिक बीमारी होता है। यानी कि 21वें जो गुणसूत्र होता है उसके ट्राइसोमी में कौन सा आनुवांशिक बीमारी होता है। तो याद रखेगा डियर स्टूडेंट वो हमारा बीमारी जो होता है डाउन सिंड्रोम होता है। यानी कि 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी में दोस्तों कौन सा आनुवांशिक बीमारी होता है। तो याद रखेगा डाउन सिंड्रोम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, PDF नोट्स लेना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। देखो यहाँ से कहा जा रहा है 7 नंबर में एक सामान्य दृष्टि वाले महिला जिसके पिता दोस्तों बनाद है कि शादी के एक समान दृष्टि वाले पुरुष से होती है तब इसके होने वाला पुत्र एवं पुत्री का जो बनधता का जो संभावना हुआ उनमें से क्या होगा। तो देखो इसमें आपका पर राय पर निर्भर करता है डी स्टूडेंट ए होगा या बी, क्योंकि देखो 25% बनाद एवं पुण्य जो लक्ष्मी पर रूप से जो होगा दोस्तों साधारण दृष्टि वाले की पुत्री होगी, है ना मेरे प्यारे साथियों, है कि नहीं जी। चलिए कमाल का क्वेश्चन है। देखो ये नंबर भी लगा सकते हो, लेकिन आप लोग भी अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा इस क्वेश्चन के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से 8 नंबर में कहा जा रहा है एक बालक का रुधिर O है तथा इसके पिता का रुधिर B है, तो इसके पिता के जीन स्वरूप में निम्नलिखित में से कौन होगा। यानी कि कहा जाए बालक का रुधिर वर्ग O और पिता का रुधिर वर्ग B है, तो इसके जीन स्वरूप में कौन सा होगा दोस्तों, इनके जीन स्वरूप। चलिए हाँ बहुत अच्छा। देखो I0 B0 होगा, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना ये 2018 में भी पूछा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने कितने लक्षणों का दोस्तों अध्ययन किया? तो आपको पता होना चाहिए मेंडल था दोस्तों वो 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा, एकदम आसान क्वेश्चन है। मेंडल ने प्रतिपादित किया, देखो मेंडल थे दोस्तों वो क्या प्रतिपादित किए थे? तो आपको पता सांगलता का नियम नहीं, अनुवांशिक का नियम दिए थे, लेकिन ये नहीं, ये नहीं, तो याद रखेगा ये अनुवांशिक का नियम दिया है मेंडल वैज्ञानिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? यानी कि पृथक्करण जो सिद्धांत होता है इसको और हम लोग क्या कहते हैं? तो युग्मकों की जो शुद्धता का नियम है वो पृथक्करण के सिद्धांत को भी कहा जाता है। तो याद रखिए सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विसंकर दोस्तों जो होता है इसी को फेनोटाइपिक अनुपात कहा जाता है। तो द्विसंकर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों सही है? देखो द्विसंकर पूछा है तो 9:3:3:1 होता है, द्विसंकर के लिए हुआ। किसके लिए हुआ सर जी? द्विसंकर के लिए आपका हुआ। चलिए एकदम आसान क्वेश्चन, अगर एक संकर पूछेगा तो 3:1 याद रखना है। क्या रखना है? अगर आपसे दोस्तों एक संकर पूछेगा तो 3:1, लेकिन द्विसंकर पूछा तो याद रखिए डी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 9:3:3:1, ऑप्शन डी। चलो मेंडल अपने प्रयोगों में सफल हुए, क्योंकि देखो मेंडल था दोस्तों अपने प्रयोगों में सफल हुए क्योंकि उसने मटर के पौधों को चुना, क्योंकि दोस्तों मेंडल था वो मटर के पौधों का चयन किया था। तो याद रखिएगा ए नंबर। देखो कहा जा रहा 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर, मिलेनिन जो रंग द्रव्य की जो अनुपस्थिति में जो दशा उत्पन्न करता है वो क्या दशा उत्पन्न करता है? तो याद रखेगा ये रंजकहीनता को उत्पन्न करता है। तो बी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी क्वेश्चन को आप लोग को पूरा याद कर लेना है। मानव नर की आनुवांशिक पहचान की जाती है, यानी कि मानव जो नर होता है उसकी आनुवांशिक जो पहचान की जाती है वो कैसे की जाती है? तो आपको पता होगा दोस्तों केंद्रक द्वारा भी नहीं, कोशिका द्रव्य द्वारा और लिंग गुणसूत्रों के द्वारा मानव नर की आनुवांशिक पहचान करते हैं। कौन सा गुण? तो लिंग गुणसूत्रों के द्वारा। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो यहाँ से 16 नंबर क्या है जी? 16 नंबर देखो यहाँ पर F2 होना चाहिए, ठीक ना? F2 संतति के लक्षणीय अनुपात अपूर्ण अप्रभावता की स्थिति में क्या होता है? तो देखो यहाँ से F2 अगर होगा तो बिल्कुल इसका 1:2:1 हो जाएगा। तो यहाँ से सी नंबर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गुण दोस्तों सूत्रीय उत्परिवर्तन का कारण क्या है? तो देखो इसका जो उत्परिवर्तन का जो कारण है दोस्तों क्या है? असगुणिता, बहुगुणिता, भौतिक प्रभाव, ये क्या उत्परिवर्तन का कारण है? तो याद रखिएगा ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, इनमें से सभी। चलो यहाँ से 18 नंबर में कहा जा रहा है कि एक जिन दूसरे जिन के जोड़े के प्रभाव को रोकना, इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसी को हम लोग कहते हैं दोस्तों एपिसेटिसिस। यानी कि आप लोग क्वेश्चन बैंक में देखा तो प्रभाविता जो देखा है ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए कमाल का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसे ये भी हो सकता है, लेकिन आप लोग ज़्यादातर देखिएगा दोस्तों तो एपिसेटिस बुक में दिया हुआ तो बड़ा हो जाएगा। चलिए बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल का जन्म कब हुआ था? देखो मेंडल था दोस्तों वैज्ञानिक था, इनका जन्म दोस्तों 17वीं सदी में हुआ था। कब दोस्तों? 17वीं सदी। तो याद रखिए ए नंबर। यहाँ से 20 नंबर में कहा जा रहा है कि एक गुणसूत्र पर अत्यंत समीप स्थित जिंद प्रदर्शित करते हैं। तो क्या प्रदर्शित करते हैं? चलो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक गुणसूत्र अत्यंत समीप स्थित जिन्स प्रदर्शित करते हैं। तो देखो जिन्स प्रदर्शित करते हैं, तो देखो जिन विनिमय नहीं, हाँ बिल्कुल जिन विनिमय नहीं करेगा, उच्च जिन विनिमय ये तो करेगा, ये भी करेगा, केवल द्वि विनिमय ये भी करेगा, लेकिन आपको ये नंबर में दिया गया है जिन विनिमय नहीं करेगा, बाकी तीनों करेगा। चलो प्रथम अनुवांशिकी के दोस्तों विद्यानुवांशिकी के पिता कौन है? यानी कि प्रथम अनुवांशिकी के विद्यान्वय के दोस्तों जो पिता हैं और वो कौन है? चलिए बिल्कुल मेंडल जी हो जाएंगे बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? देखो टर्नर जो गुण होता है दोस्तों उसमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है 45 होती है। तो याद रखिएगा 45 होता है ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल के नियमों को तभी लागू किया जा सकता है जब, देखो मेंडल का नियम कब लागू किया जा सकता है? हाँ चलिए बहुत अच्छा, लक्षण जब क्या हो सहगलन हो तभी मेंडल का दोस्तों नियम लागू होगा। चलिए एक कहा जा रहा है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की एक सतर संकर दशा है, यानी कि एक सतर जो संकर दशा है दोस्तों वो क्या है? तो याद रखिएगा TTRR होता है। तो TTR हाँ बहुत अच्छा ऑप्शन सी हो जाएगा, सब स्मॉल में होता है। देखो अधिकांश जो उत्परिवर्तन होता है वो अधिकांश उत्परिवर्तन क्या होता है? तो वो अप्रभावी होता है। अधिकांश जो होगा ना दोस्तों अधिकतर वो अप्रभावी होगा। तो ए नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलो, आनुवांशिक पदार्थ का दोस्तों उत्परिवर्तन से प्रभावित तो होने वाला छोटा सा छोटा खंड कौन सा है? तो इसमें छोटा सा छोटा जो खंड है दोस्तों वो आपका म्यूटॉन है। म्यूटॉन देखिएगा तो ऑप्शन सी में दिख जाएगा म्यूटॉन, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए, वायु गुणसूत्र पर इससे जीन्स क्या होते हैं? देखो, वायु जो गुणसूत्र होते हैं दोस्तों उस पर जो जीन्स होता है उसको हम लोग लिंग जो होता है संलग्न जीन कहेंगे। तो डी नंबर हो जाएगा। ये आपका बेहतरीन क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Z/Z और ZY/W का दोस्तों लिंग निर्धारण किस में देखा गया? तो जो आपको जो लिंग निर्धारण है दोस्तों वो किस में दिया गया? तो ये मोर में देखा गया है। कहाँ जी? मोर में। यानी कि Z/Z का जो लिंग निर्धारण होता है वो कहाँ होता है? तो मोर में होता है। मानव में तो XXXY होता है मेरे प्यारे साथियों। तो याद रखिए मोर में गुणसूत्र है। चलिए, एक बिंदु उत्परिवर्तन क्या है? एक बिंदु उत्परिवर्तन क्या है? तो याद रखेगा दोस्तों सिकिल सेल एनीमिया। तो बी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल का द्वितीय नियम है। देखो, मेंडल का जो द्वितीय नियम है वो किससे संबंध है? चलिए, स्वतंत्र अपवहन का जो नियम होगा इसी से मेंडल का द्वितीय नियम दोस्तों संबंध है। चलिए, यहाँ से देखिए 31 नंबर क्वेश्चन तो कहा जा रहा है कि मेंडल द्वारा दिया गया युग्मकों की शुद्धता का नियम आधारित है। किस पर आधारित है? इसका लगाइए आंसर 31 का। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल डियर स्टूडेंट, एक संकर संकरण का है दोस्तों। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। मेंडल द्वारा दोस्तों जो युग्मक जो होता है जोड़ा होता है शुद्धता का जो नियम है वो एक संकर संकरण द्वारा दोस्तों आधारित है। तो सी हो जाएगा। मेंडल का नियम का अपवाद है। देखो, मेंडल का जो नियम है उसका अपवाद क्या है? चलिए, बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, सहगलता का नियम। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो हीमोफीलिया दोस्तों क्या है? हीमोफीलिया क्या है मेरे प्यारे साथियों? बिल्कुल डियर स्टूडेंट। चलिए, मेंडेलियन दोस्तों व्याधि है। तो ऑप्शन ए होना चाहिए। मेंडल क्या है? चलो, मेंडेलियन व्याधि है मेरे प्यारे साथियों। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम है एक। देखो, डाउन जो सिंड्रोम होता है वो क्या है? तो एक प्रकार का गुणसूत्रीय जो दोस्तों व्याधि होता है वो होता है। तो गुणसूत्रीय व्याधि देख लीजिए, आपको देख रहा है गुणसूत्रीय व्याधि। तो याद रखिए ऐसा सी यहाँ पर लिखा जाना, यहाँ बी। चलिए, तो याद रखिएगा गुणसूत्रीय व्याधि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने कार्य किया। देखो, मेंडल ने कार्य किया, किसके लिए कार्य किया था? ये तो एकदम लॉलीपॉप है जी। देखो, मटर के लिए किया। तो जंगली मटर नहीं था, खाद्य मटर भी नहीं, उद्यान मटर जो उद्योग किया जाता है दोस्तों, जो उगाया जाता है वो मटर था। सी नंबर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में दोस्तों एबीओ रक्त जो समूह होता है वो क्या दर्शाता है? यानी कि ए बी जो होता है दोस्तों ये क्या दर्शाता है जो मानव गुणसूत्र में होता है? चलिए, बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा, आपको याद रखना है दोस्तों बहुअलील और सप्रभाविता दोनों को दर्शाएगा। डेट मीन्स ऑप्शन डी। देखो, पुनेटेड वर्ग जो विकसित किया गया वो किससे विकसित किया गया था डियर स्टूडेंट? लगाइए इसका पुनेट वर्ग, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। कमाल का क्वेश्चन है, धमाल तो आप लोग कीजिएगा ही। चलिए, रेजिनेल्ड ने किया था। किसने? रेजिनेल्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? वंशागति का दोस्तों जो नियम प्रतिपादित किया वो किसने किया था? सटन ने या मटन ने या खटन ने? बताइए। हाँ जी, सटन। मेंडल नहीं, सटन ने किया था दोस्तों गुणसूत्रीय का प्रस्तुत। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 39 नंबर में कहा जा रहा है कि आनुवांशिकता के नियम को किसने प्रतिपादित किया? देखो, आनुवांशिकता का नियम है दोस्तों, इसको जो प्रतिपादित किए थे कौन किए थे? चलिए, मेंडल या बेटसन? चलिए, इसका आप लोग कमेंट करके जरूर बतलाना डियर स्टूडेंट। आसान क्वेश्चन, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बताइएगा, एकदम आपको याद होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिक शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो ये आपको ही बतलाना डियर स्टूडेंट, अभी अपन ने आपको बोला। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा, कुछ विद्यार्थी कहने बेटसन। बिल्कुल, देखो इसका मेंडल मत लगाना, इसके पहले वाला का मेंडल ठीक था, लेकिन आनुवांशिक शब्द जो प्रस्तावित किया था वो बेटसन किया था, ये जान लो, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज कर दोगे। इसका भी जान लो। देखो, इसका मेंडल है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज कर दोगे। देखो, आनुवांशिक जो नियम 200 प्रतिपादित किया वो मेंडल ने किया था, लेकिन आनुवांशिक जो शब्द दिया था वो बेटसन ने दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। देखो, मैंने इसलिए बता दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना करो, है ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए, आपके खातिर मैंने किया। चलिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि हैसियाकार रुद्राणुकान दोस्तों अराक्ता में अमीना अम्ल का दोस्तों जो अमीना जो अम्ल होता है उसका संघटक क्या है? चलिए, बीटा श्रृंखला का दोस्तों जो बेलिन द्वारा दोस्तों ग्लूटामिक अम्ल है उसी का दोस्तों संघटक है। तो याद रखिएगा सी नंबर।
42 में कहा जा रहा है कि मानव रुधिर एबी वर्ग में उपासित होता है, यानी कि मानव रुधिर एबी वर्ग में जो उपासित होता है वो एंटीबॉडी अनुपस्थित रहता है। क्या रहता है? एंटीबॉडी जो होता है वो क्या रहता है? अनुपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक जीन दूसरे जीन को दोस्तों प्रभाव को रोकता है, तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं? क्या कहेंगे? चलिए लगाइए, यानी कि एक जीन दूसरे जुड़े के प्रभाव को रोकता है। चलो बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर एपिस्टिटिस कहलाएगा दोस्तों। शुरू में भी आपको ये क्वेश्चन का आंसर बताए थे, क्या हो जाएगा? एपिस्टिटिस कहलाएगा, तो याद रखेगा। चलिए, एक जीन दूसरे जीन के जोड़ के प्रभाव को क्या करता है? रोकता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? चलिए एपिस्टिटिस कहते हैं, तो याद रखिए सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर सी गलती से चला गया है, लेकिन ये आंसर आपका होगा। मेंडल संगलता को किससे कारण नहीं देख पाए? मेंडल जो संगलता को है दोस्तों किस नियम के किस कारण नहीं देख पाए? किस कारण वो नहीं देख पाए इस नियम को? चलिए बिल्कुल विनिमय के कारण नहीं देख पाए थे। बी नंबर इज द राइट आंसर। देखो जीन विनिमय दोस्तों किस अवस्था में होता है? देखो लगाओ, जो जीन विनिमय होता है दोस्तों वो किस अवस्था में होता है? तो याद है कि पाइकोटिन जो होता है दोस्तों उसी अवस्था में होता है। पाइकेटिन जो होता है या पाइकेटोन का ये उस अवस्था में होता है। याद है कि पाइकेटिन अवस्था में जीन होता है। देखिए बी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए कहा जा रहा है कि समीपस्थ स्थित एक गुणसूत्र के दो जिन पर होंगे, यानी कि समीपस्थ स्थित जो गुणसूत्रों पर जो होंगे दोस्तों वो क्या होंगे? चलिए, मुश्किल से कोई विनिमय हो सकता है जब समीपस्थ स्थित गुणसूत्रों को जो जिनों पर होंगे तब। मुश्किल से, चलो मनुष्य में लिंग का निर्धारण होता है। देखो मनुष्य होता है दोस्तों, उसमें जो लिंग का निर्धारण होता है किसके द्वारा होता है? माँ के पोषण है, माँ का प्रबलता द्वारा नहीं। देखो लिंग गुणसूत्रों के विशिष्ट संयोग होगा तभी दोस्तों मनुष्य में लिंग गुणसूत्र का निर्धारण होगा। चलो 48 में कहा जाए कानों पर जो बहुलता का जो जिन पाया जाता है वो पाया जाता है। बताइए जो कानों पर जो जिन का दोस्तों जो पाया जाता है वो किस क्रोमोसोम के कारण? चलिए बायो क्रोमोसोम पर पाया जाता है, तो याद रखिए बी नंबर। पूर्ण प्रभाविता अनुपस्थित पाया गया। देखो पूर्ण जो प्रभाविता है दोस्तों कहाँ अनुपस्थित पाया गया? तो याद रखिए मीरा विलिस जालपा में, तो याद रखना ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 45 आपको हम बताए होंगे। अगर आप लोग शुरू से अगर गौर से देख रहे होंगे तो देखो 45 नहीं है तो क्या कीजिएगा? डाउन सिंड्रोम, ठीक ना डियर स्टूडेंट? डाउन सिंड्रोम आपसे किया है, लगाइए इसका आंसर। देखो टर्नस पूछेगा 35 होगा, लेकिन डाउन्स में आपका क्या होगा? 47 होगा। डाउन्स में, टर्नस में 45। चलो बर्न कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला दोस्तों जो जिन कहलाता है वो क्या करे? कई लक्षणों को प्रभावित कर सकता है, तो उसको हम लोग प्लेस्टोपिक कहते हैं। तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्नताओं का स्रोत कौन है? देखो विभिन्नताओं का जो स्रोत है वो आपका क्या? तो परिवर्तन है। उत्तर परिवर्तन देखेगा तो डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? देखो क्रॉसिंग जो ओवर होता है वो किस अवस्था में होता है? चलो पैकेटिन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है, तो याद रखिएगा। चलिए बहुत अच्छा सी नंबर। चलिए 54 नंबर, बिंदु उत्परिवर्तन में एडेनिन ग्वानिन द्वारा दोस्तों प्रस्थापित होता है। कौन प्रतिस्थापित होता है? तो याद रखना आप लोग को ट्रांसवर्सन जो होता है वो प्रभावित होता है। डेट मीन्स सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रॉस में 1:2:3:1 का अनुपात क्या होता है? देखो शुरू में आपको थोड़ा सा बताएं तो रिएक्शन आपको याद होगा, प्रभाविता इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इनमें कौन रक्त समूह सार्वभौमिक यानी कि सभी जगह रक्तदाता कर सकता है? वो कौन सा रक्त समूह है? तो याद रखना वो ओ है। क्या है दोस्तों? ओ है, जो देता है पूरी जगह सभी जगह दे सकता है। चलिए अर्जित गुणों को वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा दोस्तों दिया गया? चलिए तो ये आपका लैंडमार्क के द्वारा दिया गया, तो बी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए एक संकर दोस्तों फिनोटाइपिक का जो अनुपात होता है एक क्रॉस में वो आपका क्या होता है? तो 3:1 होता है, तो याद रखेगा तो ये स्टूडेंट ऑप्शन बी। चलिए 60 में कहा जा रहा है कि पुरुष में गुणसूत्र होता है। देखो पुरुष में, महिला में मैंने बोला दोस्तों क्या था? क्या था डिएशन? शुरू में नाम आपको पहला क्वेश्चन ही आपको बताए थे 44 प्लस एक्सेस होता है वो पुरुष स्त्री के लिए होता है, लेकिन पुरुष के लिए क्या होता है? हाँ देखो ये 44 प्लस XY होता है दोस्तों पुरुष के लिए, ये स्त्री के लिए। तो याद रखिएगा बी नंबर हो जाएगा, एकदम आसान क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर 61 में कहा जाए कि इनमें से कौन सा मेंडल का व्यापक नहीं है? इनकी कौन है जो मेंडल का व्यापक नहीं?
देखो प्रभाविता का नियम ये भी है, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्रता अपवन का नियम, ये आपका नहीं है। चलिए डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब जरूर करना मेरे प्यारे साथियों। अगर पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हो 9142519134 इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है और पूरी तैयारी आप लोग कीजिए मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल एग्जाम हॉल में टॉप कीजिए, क्योंकि देखिए एग्जाम में काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। और क्लास आपको शाम को 7-8 बजे चलता है, तो जरूर कीजिए, पर डे क्लास कीजिए और तैयारी कीजिए ज़बरदस्त तरीका से, ठीक है ना। स्टूडेंट टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप सब कुछ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी काम से में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते हैं।